ये लिट्टी चोखा या अन्य कोई आयोजन में वहाँ नहीं गए तो ये उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है। ये एनडीए से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। किस कारण से हो सकता है, विधायकों की व्यवस्था हो सकती है, किसी कारण से कहीं या दूसरे जगह व्यस्त होंगे, दूसरी किसी अन्य कार्य में, तो इसलिए नहीं गए होंगे। विपक्ष कह रही है कि एनडीए में कुछ ठीक नहीं है, उठा पटक चालू है, अब बहुत जल्द गठबंधन भी टूटने की। अच्छा, विपक्ष की स्थिति क्या है? अभी बहुत बड़ी पराजय हुई है, बुरी हार। अभी जितने विधायक हैं उन विधायकों को समेट कर करके रख लें। मैं तो कह रहा हूं कि अब 2-3 दिन इस साल का बचा हुआ है, 3-4 दिन का समय है, और उसके बाद नया साल आएगा 26 में। 26 में वो अपने विधायकों को अपने साथ जितना है, जितने जीत करके आए हैं वो जोड़ कर करके रख ले। यही बहुत बड़ी जो है से बात होगी। सारे विधायक जो विपक्ष में जीत करके आए हैं वो अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में टूट दिख रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक जो कि बीजेपी के संपर्क में हैं। अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के विधायक आखिर अपने ही नेता से नाराज क्यों चल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने 2 दिन पहले लिट्टी चोखा का आयोजन सामग्री कार्यक्रम रखा था, लेकिन उनके ही विधायक उस कार्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं। यहाँ तक कि कांटेक्ट लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन उनके संपर्क में आ नहीं रहे। इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जी हैं, बातचीत करेंगे। सब कुछ सर बढ़िया तो है, आप लोग ऑल इज वेल बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग कुशवाहा जी के विधायक को आप लोग अपनी तरफ कर लिए हैं। ऑल इज वेल तो है ही, और जहाँ तक विधायक की बात करने के, वो एनडीए के विधायक हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, मांझी जी की पार्टी हो, लोजपा आर हो, ये सब एनडीए के घटक हैं। तो सारे विधायक एनडीए के पार्ट हैं। तो इसमें उसको अपने साथ करने की कहा, अपने साथ तो है ही सब। सारा एनडीए घटक दल पूरी मजबूती के साथ एक साथ खड़ा है। तो इसमें किसी को साथ करने और किसी को तोड़ने, किसी को अलग करने की सवाल कहाँ है। सब एक है, सारे लोग एक साथ हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं, लोग ये पूछ रहे हैं, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या अपने ही लिट्टी चोखा के आयोजन में कार्यक्रम अपने ही नेता के घर पे आवास पे नहीं पहुंचे, और उसी दिन नितिन नवीन जी के साथ दिख रहे हैं तीनों विधायक। अब देखिए, ये लिट्टी चोखा या अन्य कोई आयोजन में वहां नहीं गए तो ये उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है। ये एनडीए से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। किस कारण से हो सकता है, विधायकों की व्यवस्था हो सकती है, किसी कारण से कहीं या दूसरे जगह व्यस्त होंगे, दूसरी किसी अन्य कार्य में, तो इसलिए नहीं गए होंगे। और जहाँ तक नितिन नवीन जी के साथ, नितिन नवीन जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और नितिन नवीन जी इसी पटना की धरती से वो विधायक रहे हैं लगातार कई बार। वो जो ऐसे मंत्री रहे हैं, कई विभागों के मंत्री रहे हैं। जितने विधायक हैं उन सभी विधायकों के साथ उनके दोस्ताना संबंध है। तो लोग जब पहली बार वो आए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद, तो विधायक हर लोग, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, जदयू का हो, एनडीए घटक दल के तमाम विधायक, सब लोग उनका स्वागत कर रहे थे। सब लोग उनसे मिलने के लिए जो है जा रहे थे। तो उसमें अगर जो है वो जा रहे हैं तो इसमें कौन सा हर्ज है? उनके साथ अगर जो है दिखाई पड़ रहे हैं तो ये तो जो है एनडीए घटक है, और एनडीए घटक का सबसे बड़ा पार्ट भारतीय जनता पार्टी, उसके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के साथ अगर दिखाई पड़ रहे हैं तो इसमें कोई अन्यथा लेने की बात नहीं है। मांझी जी नाराज चले, उसके बाद से अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में टूट देखने को मिल रही है। लेकिन जीतन राम मांझी ने कहा है कि बुद्धिजीवी व्यक्ति लोग हैं, पहले सब परिवारवाद वाली अब पार्टी हो गई, परिवारों को पहले सेट कर दिया। कोई विधायक, खुद राज्यसभा में सांसद, केंद्र में मंत्री, अपने बेटे को उन्होंने सेट कर दिया, तो वो कैसे कार्यकर्ताओं को ये करेंगे? अब ये तो उसकी सफाई जो है से माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने दिया है, किस कारण से और किस लिए जो है से वो अपने बेटे को मंत्री बनाए हैं। लेकिन जहाँ तक है, एनडीए में किसी प्रकार का कोई जो है से फूट नहीं है, किसी प्रकार का कोई अलगाव नहीं है। पूरा एनडीए एकजुट है, और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है। वो व्यक्तिगत तौर पे जो है से एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी बनाई हुई पार्टी है, उनके द्वारा जो है से वो संचालित होती है वो पार्टी। तो किसको बनाना, किसको रखना, ये सब जो है से उन पर निर्भर करता है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपनी पार्टी को अच्छाई और भलाई को देख करके, ध्यान में रख करके ही कोई फैसला लिया। विपक्ष कह रही है कि एनडीए में कुछ ठीक नहीं है, उठा पटक चालू है, अब बहुत जल्द गठबंधन भी टूटने की। अच्छा, विपक्ष की स्थिति क्या है? अभी बहुत बड़ी पराजय हुई है, बुरी हार।
अभी जितने विधायक हैं उन विधायकों को समेट कर करके रख लें। मैं तो कह रहा हूं कि अब 2-3 दिन इस साल का बचा हुआ है, 3-4 दिन का समय है, और उसके बाद नया साल आएगा 26 में। 26 में वो अपने विधायकों को अपने साथ जितना है, जितने जीत करके आए हैं वो जोड़ कर करके रख ले। यही बहुत बड़ी जो है से बात होगी। सारे विधायक जो विपक्ष में जीत करके आए हैं वो अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। उनको ये लग रहा है कि आगे आने वाला समय में जहां हम हैं, जिस दल के साथ है, वहां मेरा भविष्य सुरक्षित नहीं है। हम जो है से फिर कहीं अगली चुनाव में या आगे आने वाले समय में कहीं टिकने वाले नहीं है। न क्षेत्र का विकास कर पाएंगे, न अपना कुछ भला कर पाएंगे। इसलिए सब लोग जो है से वो सब जो है से अपने अपने घोंसले की अपनी तलाश बातों में में आपने इंडिकेट कर दिया है कि अपने विधायकों को सेफ जोन में रखे। साल का आखिरी 2-4 दिन बचा है, तो कहना क्या लग रहा है कि उनके भी विधायक बीजेपी के कांटेक्ट में हैं? मैं तो कह रहा हूं ना, मैं तो पहले ही कहा कि सारे विधायक अपने भविष्य को लेकर करके चिंतित हैं। वो जितने विपक्ष से जीत करके आए हैं उनका कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा है। न क्षेत्र का भविष्य, उनके क्षेत्र का भविष्य नजर आ रहा है। क्षेत्र में बहुत सारे जो है से उन्होंने वायदे किए होंगे, बहुत सारे विकास के सपने दिखाए होंगे। अगर वो पूरा नहीं होगा तो जनता उनको आगे जो है से उतना महत्व नहीं देगी, उनको पूछेगी नहीं। इसलिए वो जो है से सत्ता के साथ, सरकार के साथ जुड़ कर करके अपने भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहते हैं। इसके लिए अपने अपने नए नए घोंसले की तलाश में है। जब मौका मिलेगा वो अपने दूसरे घोंसले में जो है से अपना ठिकाना कर लेंगे। चलिए, देखिए हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जी थे। इन्होंने क्या कुछ कहा उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को लेकर। जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक भी जो है अपने ही नेता से नाराज चल रहे हैं खास करके, तो इस पर इन्होंने क्या कुछ कहा कि ऑल इज वेल, लेकिन विपक्ष जो है कह रही है कि उठापटक जारी है। अब देखना यह होता है कि आखिर क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे जनतक लाइव न्यूज़। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। धन्यवाद।